दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो मैथ समझाने जा रहे हैं, वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे प्रश्न या इस तरह के नियम के प्रश्न नवोदय में आ सकते हैं। आपको इन क्वेश्चन को बहुत ही मन से देखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और इस तरह के और भी क्वेश्चन अपनी गाइड में देख करके आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों आपको दूसरी बात बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे जो भी वीडियो हैं अपलोड करने के बाद आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप अपने आप को बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापक्रम 61 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापक्रम 64 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पतिवार का तापक्रम 62 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापक्रम क्या होगा? कैसे करेंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सोम, मंगल, बुध। सोम लिख लो, ये मंगल लिख लो और शॉर्ट में लिखते हैं सोम, मंगल, ये बुध। ये कितने दिन है? 3 दिन है और इनका तापक्रम कितना है? 61 डिग्री सेल्सियस इंटू 3। अब 3 से क्यों इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है? क्योंकि 3 दिनों का ये तापमान है। तापमान कह लो चाहे तापक्रम कह लो, बात एक ही है। और ये 3 डेज का है। तो जब हम इससे गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो गुणनफल आता है 3 इके 3, 3 6 18, मतलब 3 इके 3, 3 छंग 18, 3 1 जा 3, 3 6 18। ये क्या आ गया? ये कुल तापक्रम आ गया 183 डिग्री सेल्सियस। टोटल तीनों दिनों का कुल तापमान आ गया 183 डिग्री सेल्सियस। अब आगे की लाइन क्या है? मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो मंगल के नीचे ही लिखेंगे, इसको ध्यान में रखते हैं तो थोड़ा समझ में आसान हो जाता है। ये देखिए, मंगल, बुध, बृहस्पति का तापमान कितना है? 64 डिग्री सेल्सियस है, 64 डिग्री सेल्सियस है। ये भी कितने डेज हैं? 3 डेज हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 4 जा 3 चौको 12 के 2, 3 4 जा 12 का 2, 3 6 जा 18, 18 में 1 जो कैरी आया वो प्लस करेंगे 19 डिग्री सेल्सियस। ये मंगल, बुध, बृहस्पति का टोटल तापक्रम है, तापमान है 192 डिग्री सेल्सियस। कैसे आता है? ये तापमान को और जितने दिनों का तापमान है उससे इसे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाता है। अब देखो, जब हम भाषा को पढ़ते हैं, लैंग्वेज को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम बेहतर सीखते हैं। होता क्या है, अधिकतर लोग क्या होते हैं, वो जल्दी जल्दी लगाते हैं, जल्दी जल्दी, बस आंसर आना चाहिए। नहीं आएगा, चाहे जो भी कर लो, नहीं आएगा जब तक लैंग्वेज को नहीं समझोगे। तो देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या है कि यदि बृहस्पतिवार का तापक्रम 62 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापक्रम क्या होगा? मतलब इनको अलग अलग करना है। अब कैसे ये अलग अलग करके कि सोमवार का निकल आए, क्योंकि सब हैं एक ही में। तो बृहस्पतिवार का देखो अलग से दिया गया है। कितना है बृहस्पतिवार का? 62 तापक्रम है। अब अकेले बृहस्पतिवार का है तो 1 से गुणा करोगे तो 62 आ जाएगा टोटल। तो इंटू 1 कर लो, और वैसे करना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 62 डिग्री सेल्सियस आ गया ये बृहस्पतिवार का। अब सोमवार तक कैसे पहुँचे, इसके लिए बेहतरीन आसान तरीका है
कि मंगल बुध बृहस्पति इसमें शामिल है और बृहस्पति ये है। अगर हम 192 में ये 62 माइनस कर दें, करो -0, 9 में 6 गया 3, 130 डिग्री सेल्सियस आया। अब 130 डिग्री सेल्सियस जो आया वो कौन सा है? वो है मंगल और बुध का। ये जो 100 ये किसका है? इन दोनों का है। ये जो आया है 130 डिग्री सेल्सियस मंगल बुध का है, क्योंकि ये इसमें बृहस्पति वाला घटा दिया माने हटा दिया। मज़ा आया होगा इस लाइन में, मज़ा आएगा। मैं ऐसे बोलता हूँ ना, इससे लगता है सही बात। घटाना माने हटाना। बृहस्पति हट गया तो मंगल बुध बचाना 130। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे सोम मंगल बुध इसमें है, ये 183 में है। और अगर ये मंगल बुध हटा दिए जाए, सोम का बच जाएगा, निकल आएगा। तो 183 में 130 माइनस कर दो, 8 में 3 गया 5, यहाँ कुछ नहीं। ये डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। कैसे आया ये भी जानो। 183 ये किसका है? सोम मंगल बुध का है। और ये 130 किसका है? मंगल बुध का है। सोम मंगल बुध में ये बुध वाला मंगल बुध वाला घटा दिया गया, मतलब हटा दिया गया, तो सोमवार का ही तो बचा। नवीन, समझ में आया? ऐसे लगाते हैं। अब इस तरह के लगा डालो 5, 6, 10, क्या दिक्कत है? आ जाएगा। टेबल कैसे याद होते हैं? 5-6 बार पढ़ते हो तभी तो याद होते हैं। ऐसा थोड़ी रोबोट, पिक्चर में रोबोट ऐसे बुक कर लेता है, देखा है ना वो फिल्म में ऐसे करता है। ये एक गाइड हो गई, मेरे बाल बिगड़ गया, ये दूसरी गाइड, वो भी। अब ऐसी शक्ति तो है नहीं, तो ये तो शक्ति है ना, 5 बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा, तो ऐसा तो कर सकते हो। चलिए, तो मज़ा आता है भैया नवीन हमारी पढ़ाई में। क्यों नवीन? नवीन बोलते नहीं हैं, नवीन उतना बोलते हैं, नवीन अच्छे बच्चे हैं। चलिए, 5 बच्चों की औसत आयु 7 वर्ष है, लेकिन उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाती है तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाती है। पिता की उम्र बताएं। अब क्या करेंगे? 5 बच्चों की औसत आयु 7 वर्ष है, 5 बच्चों की औसत आयु 7 वर्ष है, 5 बच्चों की औसत आयु 7 वर्ष है। जय विमल सोच रहे हैं ये क्या कर रहे हैं सर जी, 5 बार वही बात बोले, गुस्सा हो गए क्या? 5 बच्चों की औसत आयु 7 वर्ष है। निकल के आया 5 बच्चों की कुल आयु पता करो कितनी है, तो 5 × 7 करो, 5 × 7 = 35 वर्ष, 35 वर्ष माने जितने 5 बच्चे हैं औसत आयु 7 वर्ष है। औसत आयु और उनकी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है उन सभी की आयु का योग होता है। औसत आयु 7 है तो ये 35 वर्ष टोटल आयु है 5 बच्चों की। लेकिन पिता की उम्र भी जोड़ दी जाए, अब पिता की भी उम्र जोड़ दो तो पिता मिला के पहले संख्या कितनी हुई? 6। 5 बच्चे उनके पिताजी, 6 लोग हो गए, पक्का पता है ना? तो फिर चलो आगे बढ़ो। अब औसत वर्ष में, औसत आयु में 5 वर्ष अधिक हो जाती, 6 वर्ष है, 6 वर्ष अधिक हो जाती है तो 7 थी, 6 अधिक हो गई तो 7 में अधिक करने के लिए जोड़ा जाता है। देखो यहाँ हम क्या सीख रहे हैं?
भावार्थ, यहाँ भाषा की समझ। और जिसको ये मैथ के सवाल की भाषा समझ में आ गई उसको गद्यांश भी समझ में आएगा, उसको रीजनिंग भी समझ में आएगी। जो इसकी भाषा समझ लेगा, रहस्य है ये, रहस्य तो नहीं कोई जानता है। तो चलिए इस रहस्य को देखते हैं। तो 7 वर्ष थी, पिताजी की उम्र शामिल करते ही 6 वर्ष अधिक हो जाती है। अधिक हो जाने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है। 7 में 6 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा 7 और 6 कितने होते हैं, 13। 7 3 10 और 3 इधर 3 उधर, 13। 13 वर्ष हो गई अब औसत आयु। अब क्या करेंगे, 13 और 6 का गुणा, 13 छंग 78, 13 6 78, 78 वर्ष ये 6 लोगों की कुल आयु का योग है, जिसमें पिताजी शामिल हैं। और यहाँ पूछा जा रहा पिता की उम्र बताएं। तो पिताजी और 5 बच्चों की आयु में, कुल आयु में ये 5 बच्चों की कुल आयु माइनस कर दो। 8 में 5 गया 3, 7 में 3 गया 4, 43 वर्ष। पिताजी की उम्र है 43 वर्ष। अब ये जैसे इनके 5 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं इनकी पिताजी के, 5 बच्चे हैं ना। अगर ये 5 बच्चे डीएम बन जाएं, आईएएस अफसर बन जाएं, तो सोच लो ये 5 जिला नहीं, अगल बगल जो 4-5 जिले सीमावर्ती जिले हैं उनको भी मिला लो, 5 जिले नहीं 25 जिले के मालिक हो जाएं। 25 जिला माने आधे प्रदेश के मालिक हो जाएं। 5 बच्चे केवल डीएम बन जाएं। लेकिन कब बनेंगे, जब ऐसी ही समझ विकसित करेंगे भाषा को। अभी देखा आपने, देखो इसी गहराई में जब गए, भाषा को समझते तो यही तो गद्यांश में है, ये रीजनिंग में है। अब रीजनिंग में जब वो आप पढ़ते हो 10 करो चेक करो, 10 करो चेक करो की नीति अपनाते हो, तो क्या करते हो आप, उसकी व्याख्या पढ़ते हो। अब व्याख्या पढ़ लिया उससे नहीं, उसको समझो। ऊर्ध्वाधर क्या है, क्षैतिज क्या है, घड़ी की दिशा क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा क्या है, ये समझना पड़ता है। तो बस मन लगा के पढ़ना है, और जब मन लगा के पढ़ोगे ना तो जीत जाओगे। ये जीतना आसान है, बस उससे थोड़ा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, बिजली के खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताएं रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब देखिए, रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 9 सेकंड में पार कर जाती है, 9 सेकंड में पार कर जाती। अब हम ये जो है चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है मीटर प्रति सेकंड। मीटर छोटा होता ना, छोटा होता है तो 5/18 से गुणा करो, बड़ा है तो 18/5 से गुणा करो। ये सूत्र है। छोटा माने मीटर, इतना बड़ा मीटर, और किलोमीटर मीटर 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 चले जाओ, किलोमीटर बड़ा होता है ना। तो जब किलोमीटर में बदलना हो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो बड़ी संख्या माने 18 ऊपर और नीचे 5 कर देना, गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब मीटर में हो तो छोटी संख्या ऊपर कर दो। अब ये देखो क्या करोगे, 5/18। समझो भैया, मज़े के साथ समझो, मज़े के साथ समझो।
अब हम 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को किस में बदल रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड में। मतलब आ जाएगा इतने मीटर 1 सेकंड में जा रहा, तो 1 सेकंड में आ जाएगा इतने मीटर जा रहा, तो गुणा 9 कर दो, 9 सेकंड में कितना जाएगा? इसको जब काटेंगे तो 1 सेकंड का आएगा, 1 सेकंड का आएगा। इसको इतना कार्यक्रम जब करेंगे तो 1 सेकंड में कितने मीटर जा रहा, और 9 सेकंड में वो दूरी माने खंबे को पार कर जाती, तो 9 सेकंड में कितनी दूर जाएगी? अब खंबा इसे है, अब ये जितना दूर आगे चली जाएगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या पूछा? रेलगाड़ी कितनी लंबी? माने जितनी दूर जाएगी उतनी ही तो लंबी, दूरी जितनी तय करेगी माने उतनी ही लंबी। तो 1 सेकंड में आ जाएगा, तो 9 सेकंड में। तो अब 9 से 9 1 9, 9 दूनी 18, और अब यहाँ पर इसको गुणा कर लो, 35 पंचे 175, 35 पंचे 175 बटे 2। अब 2 अट्ठे 16 बच्चे यहाँ कितने? 2 1 2, 2 अट्ठे 16 बच्चे यहाँ पर 1 हो गए 15, 2 सत्ते 14 बच्चे यहाँ 1 लगाया दशमलव हो जाएंगे 10, 2 पंची 10, 87.5 मीटर, सॉरी 5 मीटर। रेलगाड़ी की जो लंबाई है 87.5 मीटर है। मुस्कुरा रहे हैं जिनको मज़ा आ रहा है कि यार ये तो इकट्ठे सीधे ख़त्म ही कर दिया एक ही बार में। बात तो सही है, तब भी दशमलव में आता, फिर 9 से गुणा करते, दशमलव में आता। अब यहाँ कोई 36 थोड़ी है, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, दशमलव में आता और तब भी 9 से गुणा करते, क्योंकि 1 सेकंड में जा रही इतने, तो 9 सेकंड में कितना जा रही? 87.5। तो जब वही, तो ये व्यंजक बन गया। समझे मेरे प्यारे अच्छे बच्चे, ये व्यंजक बन गया। इतना दिमाग विकसित करो, और ये कब आएगा? जब आनंद आएगा, ये पढ़ाई में आनंद आने लगे, आनंद वाला रस जो माइंड में ना वो बहने लगे। अब रसगुल्ला में चाशनी ना हो, मजा आएगा, सूखा सूखा, कोई दे सूखा खा ले, पन्नी धर लो। हाँ भूख लगी होगी तो लाओ, कुछ भी लाओ, भूख लगी तो कुछ भी खा लोगे, लेकिन पूरा रसा भी होना चाहिए, गरम भी होना चाहिए। गरम ऐसा नहीं कि जीभ जल जाए, गुनगुना होना चाहिए। तो वैसे ही पढ़ाई का मज़ा आता है जब ये पूरा रसा मिलने लगे, रस मिलने लगे। 110 गज लंबी रेलगाड़ी 110 गज लंबे प्लेटफार्म को 45 मील प्रति घंटे की चाल से कितनी देर में पार करेगी? मतलब प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर इसका सूत्र याद करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बटे गाड़ी की चाल। अब ये याद होना चाहिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 110 गज, और प्लेटफार्म की भी लंबाई है 110 गज, और चाल कितनी है? 45 मील प्रति घंटा। अब यहाँ थोड़ा इधर लिख लेते हैं, वही स्टार्ट में लिख लिया समय, माने यही सब चीज़ें इधर उतर आई। प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय। अब दोनों को जोड़ लो, 220 आ गया, 110 110, और यहाँ लिखो 45। अब ध्यान देना है, यहाँ पर ये 220 गज है, ये मील है। अरे जब किलोमीटर वाले सवाल समझाए थे कि तो ऊपर मीटर होता था, लंबाई किस में होती थी? रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई, या पुल की लंबाई, सुरंग की लंबाई? मीटर में।
तो नीचे किलोमीटर में चाल होती थी। जब किलोमीटर में होती थी तो मीटर होता था, तो यहाँ क्या करते थे, 1000 से गुणा करते थे, क्योंकि किलोमीटर को मीटर बनाते थे, किलोमीटर को मीटर बनाते थे, इस जैसे 1000 से गुणा करना है। लेकिन यहाँ कहानी दूसरी है, यहाँ कह रहा है गज है, ये मील है। तो यहाँ 1 मील में कितने गज होते हैं, तो 1 मील बराबर 1760 गज। 45 मील के जब 1760 से गुणा करोगे, मेरे डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, जब 1 मील में 1760 गज तो 45 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, गज में आ जाएगी चाल, और गज से गज में भाग करोगे तभी तो आंसर आएगा। अब समझ गए होंगे। और भैया ऑप्शन में भी बताया है। अब देखो घंटा में अगर दे रहा मिनट में तो 1 बार 60 लिखो, ऑप्शन में देख लो अगर सेकंड है तो 2 बार 60 लिख लो। और जो यहाँ तक पहुँच जाता है वो समझ जाता है, वो समझदारी विकसित हो जाती है। अब काट लो, 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा। अब ध्यान से देखते हैं तो किससे कट रहा है। अब हम देखो ऐसे काट रहे हैं, 15 ते 45 और 15 चौको 60। और ध्यान से देख रहे हैं ये 11 से कट रहा है, क्या ये 11 से कट रहा, देखते हैं तो 11 1 11 बचे यहाँ 6 हो गए 66, 11 छक्का 66। तो 11 से काटो, 11 1 जा 11, यहाँ पर बच गया कितना 6, और 6 पर 6 बराबर 66, और 11 6 जा 66, फिर 11 2 जा 22 और यहाँ 0। अब यहाँ 3 से इसको काटो, 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 चौको 16, 4 1 4, 4 पंचे 20 और 5 दूनी 10। 10 सेकेंड आपके ऑप्शन में आंसर आ रहा है। ऐसे काट लिया गया। अब यहाँ काटा बहुत गया है, यहाँ जरा सा ध्यान भंग हो गया कि ये 4 को भूल गए, 2 को छोटा लिख दिया। जब आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे लगाते हो, बहुत जल्दी जल्दी लगाते हो ना, छोटा छोटा लिखते हो, राइटिंग अच्छी नहीं बनाते हो, और 1 2 को ऐसे लिख के छोड़ दिया, या 4 ऐसे लिख के छोड़ दिया और भूल गए। इसी वजह से कहते हैं रफ भी करो ना तो राइटिंग बना के करो। समझ रहे हो ना। तो इन क्वेश्चन को समझो, यहाँ क्या महत्वपूर्ण था ये बस। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। क्या है, फिर से पढ़ते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब जब ये क्वेश्चन आ जाए ना तो रेलगाड़ी पे बैठ जाओ, समझ लो घूमे जा रहे हैं मम्मी के साथ पापा के साथ कहीं पर, आए आनंद करो। याद आ रहा सबको, हाँ हाँ, खिड़की के पास लटके हैं, देख रहे हैं बगल से ट्रेन निकली, छक छक छक, डर गए हैं। ऐसे होता ना, पुल वगैरह आता तो और खच 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 की आवाज़ आती है, हैं, लेकिन झांक रहे हैं, गंगा नदी यमुना नदी सब बढ़िया दिख रही हैं, हैं। इस स्टेशन आया तो और झांक रहे हैं, क्योंकि बढ़िया बढ़िया केला ले लो, केले हैं, समोसे वाला, पेटीज वाला, कोल्ड ड्रिंक वाला कड़कड़ कड़कड़ कर रहा है। जय को तो मज़ा आ रहा हो कि यार सर तो ऐसे पढ़ाते हैं, सही पढ़ा तो जो पढ़ाई तो समझ में आ ही रही, ये बात तो ये भी सही करें, स्टेशन भी घुमा दिया। और सही बात, सबका मन तो वहीं पर है, सबका कानपुर लखनऊ वाला। कुछ बड़े स्टेशन में मज़ा आता है, और छोटे स्टेशन में एक जो है पता चला चना ले लो, चना तो ये बनता तुम ही धल लो तुम ही खा लो चना, चना ले लो चना। और जहाँ पर बढ़िया पेटी, बढ़िया खाना, बढ़िया होटल दिखते हैं, खाने को मिले चाहे नहीं मिले, देखे का मन खुश हो गया। बढ़िया लाइटें जल रही, पंखा चल रहे हैं, फव्वारा चल रहे हैं, वो स्टेशन
अच्छा लगता है। तो जब भी जो सवाल हो बस वहाँ पहुँच जाओ, लेकिन मन कहाँ है? खेले की छुट्टी कब दे हो, कैरम खेलबे, झूला झूलबे हैं, आज झूल लो। जब जवान होगे ना झूल नहीं पाओगे, खेल नहीं पाओगे, मज़े नहीं कर पाओगे, बल्कि दिन भर काम करते रहो, क्योंकि परिवार पालना है, 2 वक्त की रोटी जुटानी है। इस वजह से जो पढ़ावें उसमें खो जाओ। तो हम अब कहाँ खोएंगे? ट्रेन में। ट्रेन में बैठे हैं, चलिए। मुझे भी ट्रेन में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अब इतना समय नहीं कि ट्रेन में घूमें, इतना अब समय नहीं बचा है। तो आगे का क्वेश्चन जो है उसमें सूत्र लगेगा, पुल को पार करने में लगा समय बराबर। पुल को ये लिखा करो, ये लिखा करो। कुछ लोग लिखते नहीं, पुल लिखा लाइन खींच दिया ये सब नहीं। पुल को पार करने में, ये देखो मैं भी लिख रहा हूँ, लगा समय बराबर गाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटे गाड़ी की चाल। ये जब आप लिखते हो ना बार बार, तो वो सब माइंड में सेव हो जाता है। जैसे आप कोई बार बार फ़ोन नंबर बार बार करते हो तो वो फ़ोन नंबर याद हो जाता है। हमारा नंबर जैसे बहुत सारे बच्चों को रटा हुआ है टेबल की तरह। हाँ, क्या है हमारा नंबर बताओ? इनको नहीं याद है। हम अब पूछेंगे नहीं, इन्होंने तो बेइज्जती कर दी। इनको नंबर नहीं है हमारा याद है। आपको याद है? बताओ क्या है? इतना धीरे काहे बोल रहे हो? खाना नहीं खाए का? हाँ, ऐसा तुतला के बोल रहे हैं, कहो दूसरे के नंबर बता दें। तो गाड़ी की लंबाई कितनी है? गाड़ी की लंबाई 1500 है, ठीक है। और पुल की लंबाई कितनी है? 500। और गाड़ी की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए, अब पुल को पार करने में लगा समय, तो 1500 और 500 जोड़ेंगे तो 2000 आ गया, ये 50। अब ये क्या है? मीटर, और ये है किलोमीटर। किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर। गुणित 1000 करेंगे। आप सोचिए ये क्यों कर देते हो? हमारा तो मन है 10,000 से गुणा कर दो, और का थोड़ा और इसको रंगबाजी के साथ स्टाइलिश बना दो। नहीं, 1000 से गुणा करेंगे। हाँ, मान लो पता चला अभिषेक यादव सोचे, अरे सर जी वो हमारा अपना 10,000 से करके देखो सर, हाँ थोड़ा ज़्यादा दे दो इसे, हैं? कभी कभी थोड़ा सा दिलदार बना करो। 1000 दे रहे हो, 10,000 भी दे के देखो। लेकिन बेटा इसे सूत्र है, ये 1000 माने ये किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 50,000 में कितने होंगे? इस वजह से 1000 से गुणा किया गया है। क्योंकि ये मीटर है, इसके भी मीटर बनाए जाएंगे, और किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। 10,000 से न कर देना। ओ सर, दया आ गई थी थोड़ा। हाँ, इसकी औकात बढ़ा दे सर जी। और अब ऑप्शन में देखते हैं, सेकंड में आंसर आ रहा है तो सेकंड में, और अगर मिनट में आ रहा है तो मिनट में। तो देखते हैं 60 से गुणा करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ सोचो, अब 2000 मीटर अगर 1 घंटा में जा रहा है, 2000 मीटर 1 घंटा में, 50,000 मीटर, 50,000 मीटर हुआ ना, 1 घंटा में जा रहा है, तो 2000 मीटर जो है मतलब धीमी स्पीड है ना, ये धीमी स्पीड। 2000 ज़्यादा हो गया तो मिनट में ही जाएगा। तो अब क्या करते हैं, 3 0 ये काटा, 3 0 ये काटा, ये काटा और ये काटा।
आ गया कितना 6/5। हाँ, ओहो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12/5। देखो यही सब सजा मिलती है। देखो ये अब तुम लोग सोच रहे हो, देखो मुझसे हो गई चूक, अभी हम 2 देख ही नहीं रहे, 12/5 भूल गए, हम 6/5 को ही कर देते। बाद में जब कॉपी चेक होती, अरे यही गलती कर बैठे। ऐसे ही बचना है। ये कहाँ होता है? जब ध्यान दूसरी जगह होता है। तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब यहाँ कितने बचे? 2 सही 2/5। अब 2 सही 2/5। अब ये 2 सही, 2 तो पूरे पूरे हो गए, 2 सही माने 2 पूरे पूरे हो गए। 2 मिनट, 2 मिनट, क्योंकि 60 ही है ना, तो मिनट। अब उसके बाद में अब 2/5 मिनट है ना, तो मिनट के सेकंड बनाने के लिए क्या कर दो? गुणा कर दो 60 से। 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 24 सेकंड। 2 मिनट 24 सेकंड आंसर आ गया। अगर एक बार और 60 से गुणा कर लेते तो थोड़ा और आसान हो जाता। कैसे? फिर क्या करते? इसे काट देते, 5 × 5 और 5 × 12। अब 12 × 72, 72 दूनी 144, 144 क्या आ जाता? सेकंड। अब इसको 60 से भाग दे देते, 60 से भाग दे देते, 60 दूनी 120 और 4 यहाँ 2 मिनट 24 सेकंड यहाँ भी आ रहा है ना, 144 हो गया। जब 60 से ऊपर हो रहा है तो मिनट में ही जा रहा है। ऐसे भी कर सकते थे, 2 बार 60। तो दोनों तरह से हमने बताने की कोशिश की है। लेकिन जो मुस्कुरा के करेगा काम, जो इस टेंशन लेकर के नहीं करेगा, उसे ही मज़ा आएगा। और जो कुछ लोग टेंशन में हो जाते हैं तो उनको फिर ये चीज़ें कठिन लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, 35 रुपए को 2:3 में बांटने पर सबसे बड़ा भाग क्या होगा? अब 2:3 में बांटने पर सबसे बड़ा भाग, और 35 रुपए क्या है? ये दोनों का योग है, दोनों भागों का योग है 35। उनको 2:3 में, माने किसी को 2 रुपया दिया गया, किसी को 3 रुपया दिया गया। इस तरह से 35 रुपए को कैसे बांटा गया? तो यहाँ हम 2 और 2:3 को जोड़ लेते हैं। 2:3 को जोड़ो, कितना आया? 5। ये 2:3 को जोड़ो 5। अब यहाँ भाषा, चूंकि जब अनुपातिक योग 5 तब बड़ी संख्या, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बड़ा भाग, तब बड़ा भाग, जो शब्द लिखा है वही लिखो, बड़ा भाग बराबर 3। इसलिए जब अनुपातिक योग 35 तब बड़ा भाग 3/5 गुणित 35, 5 सते 35 और 17 21, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 3 जा 21। बड़ा भाग कितना आ गया? 21। अभी और इसका रहस्य बताते हैं। देखो मैथ में और अंदर तक जाओ तब मज़ा आता है। ये 2:3 के ये भी तो भी बता रहे हैं ना। अब क्या करेंगे? 35 में आप इसको 21 को घटाओ, क्योंकि 2 भागों का योग है, ये बड़ा भाग है। तो 5 में 1 गया 4 और यहाँ 3 में 2 गया 1, माने 21 अनुपात 14, या 2:3 लिखा है ना, 2:3। अब ये 14 आया, 14 के आगे 21 लिख लो, क्योंकि छोटा भाग 14 है और बड़ा भाग 21 है। ये देखो निकला, और 21 और 14 जोड़ो तो 35 हो रहा है। अब इसको काट के भी देख लो, 7 दूनी 14, 17 21,
7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो देखो 2:3 का बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक को दिया गया 14 रुपया, एक को दिया गया 21 रुपया, बड़ा भाग 21 रुपया। ऐसे अनुपात वाले क्वेश्चन करते हैं। आप लोग बस जितना हो सके प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आएगा। अगला क्वेश्चन है 7 और 16 का मध्यानुपाती। अच्छा, 9 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखो मध्यानुपाती का सूत्र होता है मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट पहली संख्या गुणित अंतिम संख्या, माने गुणित अंतिम संख्या। ये देखिए, अब मध्यानुपाती अंडर रूट पहली संख्या 9 है और अंतिम संख्या कितनी है 16। तो मध्यानुपाती में क्या करना होता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणा कर दो और फिर उसका वर्गमूल निकाल दो। 16 9 जा 144, 16 9 144। अब 144 है, इसका वर्गमूल निकाल लो। तो इसका वर्गमूल क्या होता है, इन्हीं से पूछेंगे। आप बताओ, 12 होता है ना। हाँ, इसका वर्गमूल होगा 12। मध्यानुपाती क्या निकल आई 12, हमारी मध्यानुपाती है 12। अब इसका वर्गमूल आप सबको याद है, आप 100 तक वर्ग याद करे हो तो ये करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हो, 144 का वर्गमूल निकाल सकते हो। वर्गमूल निकालने के लिए हमें ऐसे करना होता है, फिर इधर से जोड़ा बनाना होता है। जोड़े में 2 अंक होते हैं, फिर वर्ग के हिसाब से 1 का वर्ग 1, 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, 1 में गया कुछ नहीं। फिर आगे का काम होता है, अगला जोड़ा उतारते हैं। जोड़ा उतारने के बाद जो ऊपर लिखा है उसका दूना यहाँ लिखते हैं, 1 का दूना 2। थोड़ी जगह भी छोड़ते हैं, अभी यहाँ 1 अंक आएगा, हाँ जगह छोड़ते हैं। अब 2 का, अब टेबल भाग विधि से 2 का टेबल पढ़ो, 4 से न जाए तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा माने 2 बार गया तो 2 यहाँ 2 यहाँ। अब 2 और 22 का गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ कुछ नहीं बचा। जो ऊपर वाला बचा वही हमारा वर्गमूल आ गया। अर्थात हमारा जो मध्यानुपाती है कौन है 12 है। ना कटाए हो तुम, न मोबाइल नंबर याद है, न वर्गमूल याद है। सोचो, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, ये तो घर का पता याद है, घर का अपने पता याद है, वो भी नहीं याद है। कौन से मोहल्ले में रहते हो, AB नगर में, कौन से नगर में, हाँ चलो सोच के बताना। हाँ, PD नगर में रहते हो, PD नगर में रहते हैं। PD नगर में रहने वाले हमारे जानते हो VIP लोग होते हैं। आदमी बस इतना बता दे, कहाँ रहते हो भैया, कौन से मोहल्ले में रहते हो, PD नगर में। आदमी सोचते ही सुनते ही समझ जाता, ओ हो करोड़पति आदमी है। हाँ भाई, PD नगर वाले हैं ना, इनको कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, बड़े आदमी हैं। लेकिन जो हमारे किसान के बच्चे हैं, जिनके पापा फैक्ट्री में काम करते हैं, ऊपर से टीन गर्म होती है और सामने जिन मशीनों पे काम करते हो मशीनें धधकती हैं,
खुशबू के पापा से पूछो, ट्रक चलाते हैं गैस का जिसमें सिलेंडर जाते हैं, गर्मी के महीने में इंजन धधकता है, गर्म रहता है, गर्म हवा फेंकता है, उसमें दूर दूर तक जाना पड़ता है। उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। इनको हम नहीं फोर्स करते हैं, ये बड़े आदमी हैं। अब राहुल गांधी के टीचर ने क्या राहुल गांधी से कहा होगा ये पढ़ो पढ़ो, बड़े आदमी हैं, इतना सब कुछ है। चलिए आगे का देखते हैं। एक आयत की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। इस आयत के चारों ओर बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। बताएं उस बरामदे का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। बरामदे का क्षेत्रफल, अब इसका सूत्र क्या है, बाहर की ओर बरामदे का क्षेत्रफल अरे ऐसे नहीं, 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई, 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई माने यहाँ पर बरामदे की चौड़ाई। तो अच्छा रास्ता है यहाँ पर, चौड़ा रास्ता है, तो 2 गुणित 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई 24 धन 20, 24 धन 20 धन 2 गुणित 2 ब्रैकेट बंद। अब इसको समझो, इसका रहस्य क्या है, 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई। अब 2 क्यों किया गया, क्योंकि लंबाई इधर होती है इधर होती, लंबाई जब होती है ना तो इधर भी लंबाई इधर भी लंबाई, इस जैसे 2 से गुणा किया गया है। चौड़ाई लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को जोड़ा गया है यहाँ पर, और फिर बाहर की ओर है तो धन लिखते हैं, अगर अंदर की ओर होता तो माइनस लिखते, और 2 गुणित 2 बस वही अंदर वही आ गया। आ गई बात सुन। अब क्या करेंगे, बाहर की ओर बरामदे का क्षेत्रफल 2 दूनी 4 गुणित, अब 24 और 20 को जोड़ो कितना होता है, 24 20 44 और 2 2 4, इसका पहले गुणा करेंगे, इसका गुणा करोगे कितना आएगा 4, 24 और 20 44 44 4 48। अब 48 गुणित 4 कर लो, 4 8 32 के 2 हासिल आ गए, 3 4 चौको 16 और 3 19, 192 वर्ग मीटर बरामदे का क्षेत्रफल निकल आया। क्षेत्रफल में वर्ग मीटर होना चाहिए तभी सही माना जाएगा। तो ऐसे लगा लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन अगर लगा लोगे 10-15 बस आ जाएगा, 10-15 बस। अब कुछ लोग सोच रहे हैं अरे सर पूरा साल पढ़ रहे हैं, पूरा साल तो वो पढ़ते हैं जो कमज़ोर होते हैं, हमारा रिकॉर्ड तो 1 महीने में बच्चा पास हुआ। हमसे लोग पूछते सर कितने दिन में तैयारी पूरी होती है, हमने कहा 1 दिन में, 1 महीने का रिकॉर्ड है हमारा भैया, एक महीने में बच्चा पास हुआ है। अगला क्वेश्चन, 300 रुपये का 5 वर्ष में 37 से 1/2 रुपये सूद हो तो दर बताएं। यहाँ क्या पूछा जा रहा, दर का सूत्र, दर बराबर 100 गुणित ब्याज, ब्याज क्या है 37 से 1/2, अब 37 से 1/2 रुपये सूद, सूद मतलब होता है ब्याज, सूद का मतलब ब्याज, तो 37 से 1/2 को दशमलव में बदल लो, 37.5 बटे 300 गुणित 5, दशमलव है यहाँ 0 बढ़ा लो, दशमलव उड़ा दो, उड़ गया। अब काट लो, 2 0 ये काटे, 2 0 ये काटे, अब 5 से ये काट लो, 5 1 5 5 0 0, 5 7 35 बचे यहाँ 2 हो गए 25 5 25, 3 से काटो, 3 1 3, 3 दूनी 6 बचे 1 हो गए 15, 3 5
15। फिर अब इसका जो आंसर है देखो, 5 दूनी 10 और 5 25, कितना आया 5/2। अब ऑप्शन में देखते हैं, संयुक्त भिन्न में आ रहा तो संयुक्त भिन्न में बदल लो। कैसे, ये देखे 2 दूनी 4, बचे यहाँ 1, ऊपर 1 लिख दो। 2 से 1/2%, आंसर बराबर 2 से 1/2% आ गया। इस तरह से भैया करते हैं। कुछ लोग यहाँ बस गड़बड़ी कर बैठते हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है, एक किले में 1200 सिपाहियों के लिए 22 दिनों की सामग्री है। कितने दिनों की? 22 दिनों की। 4 दिनों के बाद 300 सिपाही कहीं चले गए, अब वो सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? यहाँ पर क्या है, सिपाही और दिन का सूत्र लगेगा। 1200 सिपाही, कितने सिपाही हैं? 1200 सिपाही। 1200 सिपाही 22 दिनों के लिए खाद्य सामग्री माने खाने पीने का अनाज जो होता है। 4 दिन के बाद 300 सिपाही कहीं चले गए। अब 1200 में 300 सिपाही कहीं चले गए तो कितने बचे? 900। और कितने दिन बाद गए? 4 दिन के बाद। दिन कितने हैं? 22, माने 4 दिन बीत गए तब गए, तो यहाँ कितने बचे? 18 दिन। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा? ये समझदारी वाली बात है। 1200 सिपाही खाते बराबर 18 दिन। 4 दिन का छोड़ो, गया काम, 18 दिन तो बचे। 1200 सिपाही खाते वो अनाज जो बचा था 4 दिन के बाद, 18 दिन खाते। लेकिन 300 चले गए तो 900 बचे। 900 सिपाही अब कितने दिन खाएंगे? अरे अब तो ज़्यादा दिन खाएंगे ना, तो आदमी कम पड़ गए तो कम खाना बनेगा, ज़्यादा चलेगा। तो x बराबर 1200 गुणित 18/900, 2 0 ये काटा 2 0। देखो यहाँ पर जो ऊपर का होता है ऊपर ही लिखा जाता है। चूंकि वाला नियम न कर लेना, सीधे चले जाओ ऊपर 1200 नीचे। हाँ, गलत कर बैठोगे। 9 1 9, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 24 दिन आ गया आंसर। ऐसे लगा लेते हैं। तो ऐसे आप जब लगाओगे तब आप सफल होगे। इसके लिए मन खुश रखना पड़ेगा, अपने आप को बताना होगा कि ये क्यों पढ़ रहे हो। ये पढ़ने के बाद ज्ञान आएगा और यही ज्ञान हमें आगे सब जगह सम्मान दिलाएगा। तो जिसको सम्मान पाना है वो पढ़े।